हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। अगर आपको आवाज़ ठीक से आ रही है तो कृपया इसके ऊपर रिप्लाई कर दें और कमेंट अवश्य करें। साथियों, आप सभी में से बहुत से लोगों के मैसेज आए हुए थे अभी मेरे पास, और हालांकि उस पॉइंट के ऊपर देवेंद्र भाई ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और उन्होंने कहा ऑलरेडी, समझा दिया आपको अच्छे से बात के भी ये जो नए जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपस में लिंक करने का क्या खेल है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो भी देख लें। और फिर भी अगर आप मुझसे कुछ टेक्निकल पॉइंट पे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स को मैं रख देता हूँ और उसके बाद जो है आगे की जो हमारे प्रोग्राम हैं, जिसके अंदर की रेडिएशन को लेके जो आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि जो इस प्रकार से इस समय पे जो 4+1G की वजह से जो रेडिएशन का जो असर आ रहा है उसका बहुत दूरगामी प्रभाव भी पड़ रहा है, और साथ साथ जो सामने ही देखने को मिल रहा है वैसी भी बहुत सारी घटनाएं जो हैं सामने आ रही हैं इस समय पे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि क्या आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपस में लिंक करना मैंडेटरी है क्या। आप जब भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं मैंडेट का, तो आपको इसके जो सही मायने हैं वो पता होने चाहिए। तो साथियों, मैंडेट शब्द जो है ये मैंडामस से निकल के आया है, लैटिन के अंदर मैंडामस, और इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब कि ऊपर वाली अथॉरिटी, या फिर जो अगर कोई गुलाम है और उसके ऊपर अगर जो अथॉरिटी है उसके ऊपर जो शासक है वो अगर कोई डायरेक्शन देता है, वो अगर कोई कमांड देता है, अथॉरिटेटिव कमांड, उसको मैंडेट कहा जाता है। वो जो कमांड होता है बेसिकली अथॉरिटेटिव कमांड होती है, और वो इस प्रकार से ली जाती है कि सामने वाला व्यक्ति जो उस चीज़ को करेगा उसको ऑब्लिगेशन फील होती है उस चीज़ के अंदर, वो ऑब्लिगेटरी फील करता है, वो कहता है कि ये तो मुझे काम करना ही है। उस केस में जो मैंडेट शब्द होता है वहां इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इसको जुडिशियल सिस्टम में देखेंगे तो ये होता है प्रीरोगेटिव ऑर्डर हायर टू द लोअर कोर्ट्स। तो जो हायर कोर्ट होती है या जो एपिलेट कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को जब डायरेक्शंस देती है या कुछ बात कहती है, वो एक तरीके से कमांड्स देते हैं, तो वहां पे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन चीज़ों को जो है मैंडेटरी या मैंडेट में कंसिडर आप कर सकते हैं। और ये उन लोगों पे भी होता है या उन टेरिटरीज पे होता है, इंटरनेशनल लॉ की अगर आप बात करें तो जिन टेरिटरीज के ऊपर आपका कंट्रोल है, जिन सब एरियाज के ऊपर, जो ऐसी टेरिटरीज जो कि डिपेंडेंट हैं उस हायर टेरिटरी के, उस हायर प्रिंसिपल अथॉरिटी के, उन सब के ऊपर जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है मैंडेट का, यानी कि मैंडेटरी का। तो ये शब्द जब भी आप इस्तेमाल करें तो आपको इसके गहराई से मायने पता होने चाहिए। और क्योंकि भारत देश आज़ाद है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको बताया भी जाता है और आप इंडिपेंडेंस डे भी बनाते हैं, तो अगर वाकई में भारत देश आज़ाद है तो ये मैंडेट का सवाल कैसे पैदा होता है। ये बात अपने आप में बहुत गहरे सवाल पैदा करती है। आप लोग विचार कीजिए इन चीज़ों के बारे में कि ये मैंडेट, क्या हम मानने के लिए इस प्रकार के कोई भी मैंडेट, क्या हम बाध्य होते हैं? क्या हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं? क्या हम स्टेट की प्रॉपर्टी हैं? स्टेट का मतलब क्या, गवर्नमेंट की हम प्रॉपर्टी हैं, या गवर्नमेंट के हम जो हैं कोई कठपुतलियां हैं जो हमें उनकी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा? साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके जवाब दें इस बात का कि आपको क्या लगता है कि क्या हम डिपेंडेंट हैं सरकार के अंदर? क्या हम सरकार के गुलाम हैं? क्या हम कोई लोअर अथॉरिटी रखते हैं या फिर हम हायर अथॉरिटी रखते हैं?
क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, जिसको कहा जाता है कि जनतंत्र है, गणतंत्र है, और उसके अंदर जनता का राज होता है, तो जनता का अगर राज होता है तो हाईएस्ट मोस्ट अथॉरिटी जो है वो जनता होनी चाहिए। सरकार या उसके मुलाजिम वो तो नहीं हो सकते। तो अगर वो नहीं हो सकते, और जैसा कि उनकी किताबों में, हमारी कानून की जो किताबें हैं, इन कानूनालय के अंदर जो पढ़ाई जाती हैं, उन सभी किताबों में लिखा गया है पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जनता के सेवक। अगर आप लोगों को इस बात में कोई दुविधा है और मेरी बात से आप अलग विचार रखते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं और जनता के सेवक हैं, और ऐसा ही ज्यादातर पब्लिक सर्वेंट मानते भी हैं। लेकिन हां, कुछ ऐसे लोग हैं सिस्टम के अंदर जो कि खराब हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इस मानसिकता के नहीं हैं कि वो आपको गुलाम बनाना चाहते हों। साथियों, जब आपको बताया गया था कि जनता सरकार मोर्चा जो बनाया गया है, यानी कि जनता ही सरकार, उसका मोर्चा, तो इसके शब्दों से ही क्लियर हो जाता है कि जनता ही सरकार है। और ऐसा ही हमें कई सदियों से समझाते आ रहे हैं, कई दशकों से, सदियों से नहीं, कई दशकों से हमें आज तक बताते आ रहे हैं ये सब लोग कि हम लोग जो हैं आज़ाद हो चुके हैं, हम लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, और हम लोग जो हैं अपना झंडा भी फहराते हैं। तो अगर हम आज़ाद हैं और जनता की ही ताकत है, तो फिर मैंडेट शब्द का मतलब अगर आप समझ चुके हैं तो वो आपके ऊपर तो लागू होता नहीं है। होता है क्या? अगर आप जीवित इंसान हैं, मैन या वुमन हैं, तो आपके ऊपर वो लागू नहीं हो सकता। हां, पर्सन पे हो सकता है। जो लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पर्सन समझते हैं उन पे लागू हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया कि ये शब्दों का बहुत बड़ा मायाजाल है। तो वो जो पर्सन शब्द है वो परसोना से निकल के आया है, और परसोना जो एक प्रकार की परसेप्शन होती है, एक प्रकार का मुखौटा होता है, एक प्रकार का मास्क होता है। तो वो जो आर्टिफिशियल एंटिटीज होते हैं, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर उनके ऊपर कुछ इस प्रकार के कानून जो हैं लागू होते हैं। साथियों, अगर आप समझ पा रहे हैं इन बातों को तो आप कमेंट अवश्य करें, और आगे की बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो आप लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। साथियों, जैसा कि आप सबने पूछा कि क्या इन वोटर कार्ड्स को और आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी है या मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी शब्द के बारे में आपको बता चुका हूं। मैंडेटरी शब्द आपके ऊपर उस प्रकार से लागू हो नहीं सकता है अगर आपको उसके सही मायने पता हैं, और आप पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता के सेवक को जाके भी बता सकते हैं कि इसका टेक्निकल मतलब ये होता है। वो लोग समझेंगे आपकी बात, और समझने के बाद वो लोग खुद भी जो हैं देखेंगे कि हाँ, उनके साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि सिस्टम के अंदर सभी के सभी लोग बुरे नहीं हैं, और वो बेचारे सिस्टम के लोग रात दिन परेशान हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी नौकरियां भी जा रही हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी जगह पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जो है आ रही है। तो साथियों, आप सब ने जो है उन सबसे मिलना है, उनसे बात जरूर करनी है, उनको बताना है, लेकिन हां, आपने उनका गुलाम नहीं बनना। उनमें से बहुत से ऐसे शातिर लोग होंगे जो चाहते होंगे कि आपको गुलाम बना लें, जो चाहते होंगे कि अपनी पावर का और अपने ओहदे का मिसयूज करके वो लोग आपको जो है गुलाम बना के रखें। तो आप लोगों ने उनकी बातों में नहीं आना है।
अभी आपको मैं कुछ बातें एकदम क्लियर कर देता हूं कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपस में लिंक करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई भी कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता इस चीज के लिए। और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वो जो हमारा संविधान था बचा कुचा, उसकी मूलभूत भावनाओं को जो है खत्म करता होगा। तो ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता कि एक सरकारी कागज से दूसरे सरकारी कागज को लिंक करने के लिए वो आपको बाध्य कर दें। फिर चाहे वो आपका पानी का बिल हो, पानी का मीटर हो, बिजली का मीटर या बिजली का बिल हो, उसका अकाउंट हो, आपका बैंक अकाउंट हो, आपका जो है कोई भी आपके जो कपड़े हैं जिनको आगे की टाइम में लिंक करना चाहते हैं, आपका सोशल क्रेडिट सिस्टम जो ये लाना चाहते हैं, उसी के तहत ये आपकी जो हेल्थ आईडी इन्होंने बनाई है, वो जो आपको वो लगाई थी वो वाली सुई, उसके बाद जो आपको बिना बताए, बिना आपका कंसेंट लिए आपकी जो हेल्थ आईडी बना दी, उसके साथ भी लिंक करने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते। हालांकि इन लोगों ने अपने आप से लिंक भी कर दिया। जब आप लोगों ने आधार कार्ड नंबर वहां पे दिया, वो जब आप लगाने गए तो इन्होंने आपसे कंसेंट नहीं लिया। वो तो अपने आप में अपराध है, वो तो सब ये लोग बिल्कुल कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी हैं और सभी की सभी सरकारें मिली हुई हैं इसके अंदर। कोई एक सरकार नहीं कर रही है ये सब कुछ, बड़ी बड़ी सरकारें सारी मिली हुई हैं और टॉप मोस्ट लीडरशिप के अंदर जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो मिले हुए हैं। और नीचे वाले जो लोग हैं, जो राजनीतिक सत्ताओं के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज में नीचे वाले लोग हैं, वो बेचारे खुद घुटन के अंदर हैं, क्योंकि उनको जब जरूरत पड़ती है तब भी ये लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं। नीचे वाला जो एक्चुअल जो कार्यकर्ता है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, नीचे वाला एक्चुअल जो सारे के सारे लोग हैं, इनको सपोर्टर्स जो हैं, वो सब परेशान है इन लोगों से, क्योंकि ये सब के सब एजेंडाज वही लगाए जा रहे हैं, वही वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक फोरम वाले। साथियों, ये इस प्रकार से कोई भी कागज को लिंक करने के लिए, चाहे वो आपके इनकम टैक्स की रिटर्न है, आपका पैन कार्ड है, उससे भी आपका आधार कार्ड लिंक करने के लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते, चाहे वो आपका जो है कोई भी और सरकारी सुविधा है, बैंक अकाउंट है, आपकी हेल्थ आईडी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी फेशियल आईडी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपकी फेशियल आईडी जो आपका फेस का स्ट्रक्चर है, फेस मैपिंग जो आपकी इन लोगों ने कर रखी है, और जो हर गली नुक्कड़ चौराहे के ऊपर इन लोगों ने वो जो सीसीटीवी कैमराज लगा दिए हैं, और ऐसे कैमराज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकॉग्निशन से एनेबल्ड हैं, और साथ साथ में उनके अंदर नाइट विजन भी है। तो उन कैमराज के माध्यम से जो आपकी फेस आईडी बनाई जा रही है, जो आपकी फेस की इमेज जो आपकी आधार कार्ड पे है, या आपकी पैन कार्ड पे है, या आपकी बैंक पासबुक पे है, या आपके किसी और सरकारी दस्तावेज जैसे कि आपके वोटर कार्ड पे है, या आपके जो है कोई भी और आईडी जितनी भी सरकारी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर है, इन सब को, इन सब की आईडीज जो आपकी फेस मैपिंग है, इसको भी आपस में सारों को लिंक करने के लिए आपको ये लोग बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता, और अगर बनेगा फिर भी तो वो बिल्कुल जो है ऐसा कानून होगा जो आपको साफ साफ बताएगा कि देश के अंदर सरकार नहीं, तानाशाही है। और वो तानाशाही तभी चलती है जब आप लोग मानते हैं उनकी बात। और मैं स्पेशली पब्लिक सर्वेंट्स को, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी समय रहते इकट्ठे होकर अगर आवाज बुलंद नहीं की तो आप सबको जो है बहुत जल्दी सिस्टम से आउट कर दिया जाएगा। आज जो आप खुश हो रहे हैं कि हां आपको कुछ ताकतें मिल रही हैं, वो रातों रात ताकतें क्या, आपका मान सम्मान और सब कुछ खत्म कर देंगे ये लोग। और जिस समय आपको निकालेंगे
उस समय पे ये आपके ऊपर कोई भी आक्षेप लगा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आपने दिया होगा कि यूपी के अंदर इन लोगों ने जो है टेस्ट किए और कहा कि इतने सरकारी ऑफिसर और इतने पुलिस वाले जो हैं अनफिट हैं और उनको जो है सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वही आपके साथ होगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे कोई भी दस्तावेज जो है लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकारी कर्मचारी जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और अगर आप डालते हैं तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप उस प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उसके तहत आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं, आप उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। बशर्ते आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो होगी वो बाय नेम आपके खिलाफ होगी। सामाजिक कार्रवाई जो होगी वो बाय नेम आपके खिलाफ होगी। सामाजिक जितने भी संगठन हैं वो अगर बायकॉट करेंगे या आपको जो है समाज निकाला देंगे तो वो आपको करेंगे और आपकी जो है आपके निजी तौर पे आप लोग जिम्मेवार होंगे उन सब चीजों के लिए। क्योंकि वो लोग अगर कोई लेटर लिख के दे देते हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नीचे वाले लोगों को जो है, नीचे वाले नहीं, वो आपसे ऊपर हैं क्योंकि वो पब्लिक हैं और किताबों के अंदर साफ साफ लिखा है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। तो उसी के लिए आपको तनख्वाह भी मिल रही है और उसी के लिए वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स के पैसे से ही आपको जो है तनख्वाह मिलती है। इस बात को आप समझिए और जनता के ऊपर आप जो है किसी भी प्रकार का प्रेशर मत डालिए। चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे एसडीएम है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है या कोई और बीडीओ या और दूसरे बीएलओ जो हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। साथियों, जो ये जो आपके चीजें लिंक की जा रही हैं उसके पीछे गहराई से आप षड्यंत्र अगर जानना चाहते हैं तो इस बात को समझिए कि ये लोग चाहते हैं कि 2030 तक आपकी निजता खत्म हो जाए, यानी कि आपकी प्राइवेसी जो है वो जीरो हो जाए। क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, और स्पेशली आपकी ऐसी प्राइवेसी जो आपकी बॉडी से लिंक है। आपके शरीर की निजी जानकारी, आपके शरीर में कौन सी सुई कब लगी, आपके शरीर में कब किस चीज को देखने पे आपके शरीर में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किस चीज को खाने से आपकी शुगर बढ़ती है, किस चीज से घटती है, कौन से टेस्ट में आपका कब कैसा रिजल्ट आया है और दूसरे टेस्ट में आपका कैसा रिजल्ट आया, आपको कौन से मौसम में कैसी बीमारी होती है, आपकी स्किन किस प्रकार की है, आपकी स्किन के ऊपर आसपास के वायुमंडल का, वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हर एक जानकारी जो आजकल लगातार कुछ बड़े कॉरपोरेट्स, कुछ कंपनियां आपसे लगातार ले रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम के माध्यम से आप लोगों को कह रहे हैं कि आपको आधार कार्ड जो है लिंक करना मैंडेटरी होगा। उसके माध्यम से ये लोग आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे, जो आपके बायोमेट्रिक डाटा है, आपका आंखों का रेटिना स्कैन, जो आइरिस स्कैन है, वो चला जाएगा उनके पास, आपका फेशियल मैप स्ट्रक्चर उनके पास चला जाएगा, और जो कई जगहों पे तो बैंकों के अंदर जो आपकी वॉइस है उसके सैंपल्स वो सारे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो भी सब लिंक हो जाएंगे आपस में। तो कल को इन लोगों के लिए आपका क्लोन बनाना या आपको ही रिप्रेजेंट करने वाली ऐसी कोई आर्टिफिशियल एंटिटी बनाना कितना मुश्किल रह जाएगा। और उसी के लिए ये लोग आपको जो है दूसरी दुनिया की बात बता रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ऑगमेंटेड रियलिटी की, या फिर जो आपने सुना होगा मेटा वर्ल्ड की। उन सबको आपस में लिंक कीजिए, आप कोशिश कीजिए वो डॉट्स को ज्वाइन करने की। और जितने भी सरकारी कर्मचारी इसको देख रहे हैं, आप लोग खुद बहुत बड़े खतरे में हैं इस समय पे, क्योंकि आप लोगों का नंबर लगना शुरू हो गया है। आप में से जिन साथियों ने वो सिर्फ कागज बनवाया था वो तो कुछ बच गए हैं, और कुछ आप में से ऐसे बहरूपी हैं,
सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बहरूपिये हैं, वो लोग पूरे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, पूरे सिस्टम के अंदर जो है बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप सब लोग जो हैं जल्दी ऊपर चले जाएं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर धीरे धीरे उनके पास आ जाएगी और वो लोग जो हैं अकेले जो है आप जैसे 10-12 लोगों का काम संभालेंगे, उनको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलेगी और नीचे वाले सारे बंदे जो हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी या वो ऊपर चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप ऊपर का मतलब? तो आपके सिस्टम में बैठे हुए कुछ ऐसे गंदे लोग हैं, उनको पहचानना सीखिए, जिन लोगों ने बहुत खुफिया तरीके से अपने आप को बचा रखा है, अपनी फैमिलीज़ को बचा रखा है। उन लोगों ने जो है अपना पूरा इंतजाम कर रखा है, उन लोगों ने आपके लिए कब्र तैयार कर रखी है। मतलब पुलिस वालों में ही कुछ ऐसे चंद पुलिस वाले हैं, सिर्फ गिनती के हैं, मतलब 100 में से 0.1% लगा लीजिए, मुश्किल से होंगे इतने, या शायद 0.009% मान लीजिए आप। इतने कम जो हैं वो लोग हैं और जो पूरे के पूरे खेल को जो है मतलब देख रहे हैं, गहराई से मज़े ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग जो हैं जल्दी छुट्टी हो जाए आपकी। आप लोग उनको पहचानना सीखिए। उन लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैं आपको आगे अगली वीडियोस में समझाऊंगा। वो साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्ट जो बिहेवियर होता है वही उन सब चीज़ों के पीछे है और उसके बारे में हम आपको गहराई से आगे ज़रूर बताएंगे। लेकिन साथियों, आपको ना डाउट्स कनेक्ट करने होंगे। तो ये लोग जो हैं, आपका आधार कार्ड जो है या आपका वोटर कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो खाना है, हर एक चीज़ आपकी लिंक कर देंगे एक आईडी के साथ। उसी के लिए इन्होंने एक जो सिनेरियो बनाया था, उसके लिए वो एक आईडी जो बनाई थी इन्होंने, आईडी डैश लगा रहा हूँ जानबूझ के, आईडी डैश 2020। और अगर आपको नहीं पता है तो ये जो एक सी वाली जो बीमारी आई थी ना, जो कोव डैश विड वाली, तो ये जो है इसको भी अगर आप उल्टा करते हैं तो ये बनता है, यानी कि ये ऐसे कोव डैश विड, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ये बनता है डिवॉक। डिवॉक यानी कि पोसेस्ड विद एविल स्पिरिट्स। देखिए, शब्दों में बहुत गहरे मायने छुपे हुए हैं और वो जो डिवॉक है उसको बनाया इस तरीके से गया है, उसको मतलब इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया इस पूरे गेम को कि आप लोगों के अंदर वो चीज़ डाल रहे हैं, उसके माध्यम से आपका शरीर भी कमज़ोर होगा, उसके माध्यम से आपकी आईडी बना देंगे। वो आईडी बनने के बाद वो आपकी आईडी सब जगह पे लिंक हो जाएगी, आपकी एक आईडी बन जाएगी। उस आईडी के माध्यम से आपका पूरा सिस्टम कंट्रोल होगा, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट क्यों नहीं है। तो आपकी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन तक जो है डिटेक्ट हो जाएगी। आप कौन सी नुक्कड़ पे जाके आइसक्रीम खाते हैं, कौन सी चौराहे पे जाके आप जो है दूध का गिलास पीते हैं, कहाँ जाके आप जो है जलेबी खाते हैं, कहाँ पे आपने रसगुल्ला खाया, कहाँ पे आपने पाव भाजी खाई, ये हर एक चीज़ जो है उन लोगों के पास पहुंच जाएंगी। और वो लोग जो हैं आपके जो बिहेवियर जो है उसको मैप करेंगे और हर एक चीज़ को लिंक करने के बाद आपको टीवी पे, आपके मोबाइल पे, आज भी देखते हैं आप कि आपको कुछ ऐसी एड्स आती हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर आपको टारगेटेड होती हैं। क्या आपने सोचा, आपने देखा होगा, आप कुछ बात कर रहे थे और देखा कि वही वो तो फेस डैश बुक जो है उसके ऊपर वही चीज़ आने लग गई। वो लोग आपका बिहेवियर मैप कर रहे हैं, वो लोग आपका फ़ोन कब कहाँ ट्रैवल कर रहा है, उसमें कितनी उछाल आ रहा है, किस प्रकार से वो फ़ोन जो है रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार से आप फिंगर को अपने स्लाइड कर रहे हैं, उस हर एक डाटा को जो है वो लोग अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। और जब ये आईडी बन जाएगी तो आपका ये लिंक कर देंगे सोशल क्रेडिट सिस्टम से, और सोशल क्रेडिट सिस्टम अगर आ गया तो ये जो है आपका कार्बन फुटप्रिंट से कनेक्ट हो जाएगा। और कार्बन फुटप्रिंट के नाम पे आपके साथ क्या क्या हो सकता है ये आपने सोचा भी नहीं है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। और कार्बन फुटप्रिंट के माध्यम से ये आपके कपड़े, आपका खाना, आपका पीना, आप जो टॉयलेट जाते हैं वो कितना जाते हैं, कितने समय बैठते हैं वहाँ पे,
आप जो है यूरिन पास कर रहे हैं तो कितना पास कर रहे हैं, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कौन से दिन आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कितने घंटे पहनते हैं कपड़े को, हर एक चीज़ मैप हो जाएगी। हर एक चीज़। जूतों के अंदर सेंसर आ जाएंगे, आप कितना चल रहे हैं कितना नहीं चल रहे हैं, आप अपने घर के रेडियस से क्या 2 किलोमीटर से दूर चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं, और अगर चले गए हैं और उस टाइम पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है तो वो आपके ऊपर एक्शन ले पाएंगे। वैसे ही साथियों चाइना में क्या हो रहा है आपको दिखाते हैं, देखिए, क्योंकि ये मॉडल जो है पूरा का पूरा चाइना के अंदर एक्सपेरिमेंट इसका हो चुका है और वहाँ पे जो है सोशल डैश क्रेडिट सिस्टम है ऑलरेडी, और वही सिस्टम जो है आपको मैंने पहले भी दिखाया गुजरात के अंदर जो है लागू कर रखा है। गुजरात के अंदर जो है मतलब काफ़ी हद तक उसके स्टेप्स जो है इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए इन लोगों ने, चाहे वो 4+1G हो या फिर स्मार्ट टॉयलेट्स हो। इसी प्रकार से चाइना का आपको दृश्य दिखाते हैं, देखिए बहुत ही खौफनाक है। ये देखिए, जी देखिए, देखा साथियों आपने इसमें क्या हो रहा है बेसिकली। साथियों इसमें दिखाया जा रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को जब वो खाना लेते हैं तो एक मशीन है, उस मशीन के ऊपर अपनी जब प्लेट रखते हैं, उस मशीन के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरा से क्या होता है, एक फ़ोटो खिंचती है, और वो फ़ोटो जो प्लेट के अंदर उनके जो जो सामान पड़ा हुआ है वो हर एक चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाती है फ़ोटो खींचने के बाद, और वो असेसमेंट होती है उसकी, और वो स्क्रीन के ऊपर आती है कि हाँ आप ये सब कुछ खा रहे हैं, आपकी प्लेट में ये सब कुछ दिख रहा है, और साथ में जो व्यक्ति उसको लेके खड़ा है प्लेट को, तो जब वो खड़ा होता है तो एक कैमरा सामने की तरफ भी है उसके, वहां से उसकी फोटो खिंचती है। उसकी फोटो खींचने के बाद वो रिलेट होती है सिस्टम के अंदर, और वो सिस्टम कहता है कि हाँ ये आपकी फोटो रही, ये आपका नाम है, और आप ये खाना खा रहे हैं, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें ये सब कुछ खा रहे हैं, और वो सारा कुछ जो है आपका वही सोशल डैश क्रेडिट सिस्टम के साथ लिंक हो रहा है। आप में से जो लोग सोचते थे कि ये सब बातें जो हैं नहीं हो सकती हैं या इसमें समय है, तो साथियों हो रहा है इस समय पे ये सब कुछ। क्या आपकी रूह नहीं कांपती है इन सब बातों को देखकर, इन सब बातों को समझ करके आपको लगता नहीं है कि ये बहुत कुछ गलत हो रहा है? आपका खाना मतलब आपके खाने की भी स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। क्या ऐसा आजाद देश होगा हमारा? क्या ऐसा एजेंडा डैश 2030 लगाएंगे हम कि हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोग क्या खा रहे हैं वो हर एक चीज का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा हमारे को? और आप सब लोग जो सरकारी ड्यूटी के अंदर हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं? क्या आपको इसके अंदर कुछ गलत नहीं लगता? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है इस बात का कि क्या क्या खेल चल रहा है? कब तक आप लोग जो गुलामी करते रहेंगे? आप उनकी नौकरी करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी गुलाम हैं। हम आपको भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं वो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हो सके, वो भी सरकार को जो है आंखों में आंखें डाल के कह सके कि नहीं, आपकी ये बदमाशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदगी आपकी भी है, बच्चे आपके भी हैं,
जितना नुकसान हमें होगा ना, उतना ही नुकसान आपको भी होगा। भाई हमारे समाज में तो यही कहा जाता है ना, बच्चे तो सांझे होते हैं। उन बच्चों की खातिर सोचो कि कौन से भविष्य में धकेल रहे हो आप लोग इनको। ऐसा कार्बन फुटप्रिंट ये लोग लेके आ रहे हैं, आपके हगने मूतने खाने के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर जो है आपकी मैपिंग की जाएगी, हर एक चीज की आपकी ट्रैकिंग की जाएगी। आप कहां जा रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितनी सांस ले रहे हैं। यह हैरानी हो रही होगी आपको कितनी सांस ले रहे हैं बात सुन के। आज ही देख रहा था यूट्यूब के ऊपर एक ऐड आ रही थी, नाम नहीं ध्यान मेरे को कंपनी का। उनके कोई सेंसर्स आ रहे हैं और वो सेंसर बॉडी पे लग जाते हैं और उसकी एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, क्योंकि आपका मोबाइल फोन तो 24 घंटे कनेक्टेड रहता है। अब मोबाइल फोन कनेक्टेड नहीं हो तो आजकल लोगों ने वो घड़ियां पहन रखी है स्मार्ट वाली, उनके माध्यम से वो डाटा जो है जाता सीधा उन कंपनियों के पास। और क्या दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर, आपका दिमाग घुमाने के लिए कि भाई आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और डॉक्टर का जो है आपके पास फोन आता है कि भाई मैंने आपकी अभी भी जो है डाटा देखा और उसमें मुझे पता लगा कि आपका जो है बीपी बढ़ गया है। क्या खाया था? वो कहता है कुछ नहीं, मैंने तो जब पिज्जा खाया था। फिर वो कहती है कि नहीं, अच्छा पिज्जा खाया था तो अब आप क्या करो, अब आपको इतना जो है ये दवाइयां लेनी होगी और आप दोबारा चेकअप के लिए आओ, और जो है आप अपनी ये सब चीज़ों रूटीन को सेट करो, क्या क्या खाते हो वो सारी चीज़ और बताओ हमारे को। इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, आपकी हर एक चीज़ ट्रैक हो रही है। अब आपकी बॉडी का जो डाटा वो जा रहा है वहां पे, अभी तो चलो ठीक है, आपको लगता होगा कुछ लोग बात कर रहे हैं आपसे, आने वाले समय में उन सब लोगों की छुट्टी हो जाएगी। आपने देखा 2020 से जो पूरा खेल चल रहा है उसके अंदर कितने लोगों की छुट्टी कर दी। और हर जगह पे आज कस्टमर केयर के अंदर आप बात करते हैं तो कौन बात करता है? रोबोट बात करता है, बंदे तो है ही नहीं। बंदों की तो छुट्टी कर दी इन लोगों ने। तो वो जो रोबोट्स बैठे हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सारा जो काम होगा, वही आपकी जो बॉडी का डाटा है वो सारा का सारा उन लोगों के पास चला जाएगा। और फिर वो कहेंगे कि आपके शरीर के अंदर फलानी बीमारी है, कुछ भी कह देंगे। अभी तो एक नई वो जो नई सुई लेके आए हैं ये लोग, पता होगा आपको, वो सुई वाला खेल तो बंद होगा नहीं। और वो अब सुई लेके आए हैं, वो किस चीज के लिए? सर्वाइकल कैंसर के नाम पे। याद है 2009 के अंदर क्या हुआ था? वो जो एक सुई आई थी HPV वाली, जिसके अंदर जिसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो बोल बच्चन कर रहा था। वहां आदिवासी बच्चों के साथ क्या हुआ था, उन लड़कियों के साथ? नहीं देखा तो वीडियोस देख लो, उठा के मिल जाएंगे आपको पुरानी वीडियोस। उसकी तो कुछ जगहों पे नेशनल टीवी पे भी कवरेज हुई थी और उसमें वही बिल्लू था, वही इन्वॉल्व था, वही गेट्स फाउंडेशन। आप लोगों के शरीर का अधिकार आपका है, कोई आपसे छीन नहीं सकता जब तक जो है आप खुद उसको ना दे दें। और अगर वो जबरदस्ती करता है किसी भी प्रकार की, तो वो हर प्रकार की जबरदस्ती जो होती है वो रेप की कैटेगरी में आती है। क्या अब भी आप अपनी नाक में वो डलवाएंगे? वो जो 2 साल से खेल चल रहा है, डलवा लेंगे? वही जो मिस्र की सभ्यता के अंदर उनके गुलामों के साथ किया जाता था, उनकी नसिका के पीछे जो झिल्ली होती है उसको फाड़ के खराब करने के लिए, ताकि उनका मस्तिष्क जो है डैमेज हो जाए, क्या अभी भी आप वही करेंगे? मतलब अभी भी जो लोग जिनकी जाग नहीं खुली इन सब बातों से, उनके तो क्या कहने। साथियों, ये जो आपका डेटा है जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस डेटा को आप शेयर करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं हो सकते हैं। कोई भी सरकारी मुलाजिम आपको यह नहीं कह सकता कि वो आपको उसके पास जाना पड़ेगा या आप उसके पास आएं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके घरों पे या सब स्कूल में या आपके आंगनबाड़ी में या फिर गांव के अंदर किसी और माध्यम से, नंबरदार के माध्यम से
या गांव के जो सेक्रेटरी होता है, विलेज सेक्रेटरी, उसके माध्यम से, किसी के भी माध्यम से अगर आपको ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी दो सरकारी आईडीज को आपस में लिंक करवाना जरूरी है, तो आप उनको बिल्कुल मना कर दीजिए। और अगर वो कहता है कि अब अगर आप मना करते हैं तो आपको उस सरकारी अफसर से जाके मिलना होगा, तो आप उसको कह दो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उस सरकारी अफसर को जरूरत है तो आएगा ना मेरे घर पे, और मेरे घर पे आएगा तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेगा, मेरे घर पे आएगा तो मुझसे समय लेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा मुंह चक के। अगर वो लोग वहां पे हमें वेट करवा सकते हैं तो आप भी वेट करवा सकते हैं। यहां पे जनता ही तो मालिक है, और आप लोग अगर मालिक हैं तो आप लोग मालिक की तरह जब तक बिहेव नहीं करेंगे, मालिक की तरह जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और एक बात को गांठ मार लीजिए कि सरकारी अफसरों को भी आप जो है, ये सर जो शब्द है इसको कहना बंद कर दीजिए। आप उनको जी लगाइए, उनका जो नाम है उसके आगे जी लगाइए। मान लीजिए शर्मा जी हैं तो उनको शर्मा जी बोलिए, और कोई वर्मा जी हैं उनको वर्मा जी बोलिए आप, कोई सुधीर जी हैं तो सुधीर जी बोलिए आप, उनको नाम सुधीर है तो सुधीर जी बोलिए, या भाई साहब कह के संबोधित कर लीजिए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिए। सर शब्द का प्रयोग मत कीजिए उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग खुद बेचारे नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो क्योंकि वो ऊपर वालों को बोलते हैं वही शब्द, और ये पूरा का पूरा शब्दों का जो खेल है उसके माध्यम से गुलामी बरकरार रहती है। तो आप लोगों ने अगर शब्द सही चयन करना नहीं सीखा तो ये लड़ाई आप लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि उन सरकारी अफसरों के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और वो सरकारी अफसर अगर आपके घर पे आते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है। अगर आप उनसे बात करने के मूड में नहीं है, या आपका उस समय पे आपका मूड ठीक नहीं है, या किसी भी कारण से आप कहीं व्यस्त हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप उनको स्पष्ट कह सकते हैं कि आप मुझसे अभी नहीं मिल सकते, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता हूं, मैं आपको कंसेंट नहीं देता हूं, और मैं आपको स्वीकृति नहीं देता हूं मेरे समय की। और फिर भी अगर वो आपसे बात करते हैं या कुछ देर भी बात करते हैं तो आप उनको यह भी समझा सकते हैं कि आप उनसे पर मिनट के पैसे चार्ज करेंगे आपके समय के, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, और जनतंत्र के अंदर जो है जनता ही मालिक है, जनता ही सरकार है। तो आपका समय जो है अगर आप उनको आप देते हैं तो आप उनको कहिए कि मैं आपसे जो है पैसा चार्ज करूंगा, और आप उनको जो है बिल बना के दे सकते हैं कि हाँ इतना रुपया फॉर इतना मच टाइम, कि आपने इतना समय उनको दिया, उस चीज़ के नाम का इतना पैसा आप उनसे वसूल रहे हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, ये भी आप उनको कह सकते हैं। और साथियों, आप उनसे बात करते वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनसे बात करते वक्त किसी भी वर्बल, ऑरल कमिटमेंट, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। आप उनके साथ कोई भी संधि, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दस्तावेज आपस में लेन साइन करना, या फिर जो है वर्बल, एक बोल के जो हम एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, या हम एक दूसरे से कोई बात की पकाई कर लेते हैं, तो वो करने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं उनके साथ। तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपसे कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं। आप उनको स्पष्ट बोलिए ये बात। साथियों, ये सब बातें तो थी कि आप लोग किस प्रकार से आपके अपने जनता के सेवक जो हैं उनको अपने साथ लेकर इस पूरे खेल को निस्तनाबूद कर सकते हैं।
और उनको साथ लेकर उनके परिवारों को बचाते हुए और अपने परिवारों को बचाते हुए ये जो ऊपर बैठे कुछ षड्यंत्रकारी कुछ 10-20 लोग जो हैं उनको जो है रातों रात लोहे के चने चबवा सकते हो और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कब, कहां और किस प्रकार से बात करनी है। उसी के लिए हम आपको बार बार जो है कुछ बातें समझा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो हैं कमेंट जरूर करें। देखिए, कमेंट की बहुत वैल्यू होती है और कमेंट जो होता है वो एक प्रकार से अपने आप में एक जुरिस्डिक्शन क्रिएट करता है। कमेंट जो अपने आप में एक प्रकार से जो है ओपिनियन होता है और एक प्रकार से जो है जजमेंट की फॉर्म होती है। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आपको जो सब बातें समझ में आई हैं वो सब कमेंट करें। जो बात नहीं समझ में आई और जो आप और गहराई से जानना चाहते हैं वो बताएं हमें, और ये बताएं कि आप किस प्रकार से उन लोगों से बात करेंगे। अगर आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये सब एक्सरसाइज जो है ये वेस्ट नहीं जानी चाहिए। साथियों, लास्ट में आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स बताकर और जो आगे का कार्यक्रम है उसकी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताऊंगा मैं। साथियों, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये सारी आपकी आईडीज आपस में लिंक हो जाएंगी, तब ये सारी आईडीज लिंक होने के बाद इसका डेटा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक डैश फोरम के साथ जो है शेयर किया जाएगा और उनके जितने भी बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उन सभी का आपस में जो है लिंक हो जाएगा। वो सारा का सारा डाटा जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल जो है वो भी सेंट्रलाइज हो जाएगी। और साथ में आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो आप बातचीत करते हैं, किन लोगों से आप मिलते हैं, वो जो कॉन्टैक्ट डैश ट्रेसिंग के नाम पे जो खेल चल रहा था ब्लूटूथ के माध्यम से, वो भी आपका चलेगा, उसका डाटा भी जाएगा उनके पास। अगर आप मोबाइल जो हाथ में वो घड़ियां पहनते हैं वो उसका डाटा भी जाएगा। जो आपकी गाड़ियों के अंदर जो आजकल स्मार्ट वाली गाड़ियां आ गई हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं, उनके अंदर जो परमानेंट ई सिम डला हुआ है उसके माध्यम से वो डाटा जा रहा है, वो भी सारा शेयर हो जाएगा कि आप कब कहाँ पहुँच रहे हैं। गाड़ियों के अंदर कुछ माइक इनबिल्ट आ रहे हैं, उसके माध्यम से जो आप बातें कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल नहीं है उस समय पे, तो वहाँ से जो बातें पहुँच रही हैं वो भी वहाँ पहुँच जाएंगी। तो आपकी हर एक चीज़ पहुँच जाएगी उनके पास। आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं, कौन से अंडरगारमेंट्स पहनते हैं आप, क्योंकि उन हर गारमेंट्स के ऊपर आपके जो है एक वो क्यूआर कोड होगा और उन हर एक गारमेंट के अंदर इस प्रकार की चीज़ें लगाई जाएंगी कि वो जो है ऐसा क्यूआर कोड और ऐसा इनविजिबल या कुछ तारे होंगी उसके अंदर कि वो स्कैन हो जाएगा जहाँ से भी आप निकलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? उस प्रकार के जो कपड़े हैं ऑलरेडी बनने शुरू हो चुके हैं और वो लोग देखेंगे कि आपने कब कौन सा कपड़ा कितनी देर पहना, उस कपड़े में आपको पसीना कितना आया, उस पसीने में आपके जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे टेस्टोस्टेरोन कितना है, मतलब आप कितने गर्म खून के। आपको याद हो तो पुराने समय में मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि ये लोग आपका खून ठंडा रखना चाहते हैं। जिन साथियों को लग रहा है कि वीडियो शायद लंबी हो गई है, तो भाई मैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को गहराई से समझ में आ जाए बातें। तो जब मैं बना रहा हूं वीडियो, तब मैं बना रहा हूं उसको खुल के जो है सारी बातें बता रहा हूं। आपकी इच्छा हो तो आप इनको टुकड़ों में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो वो जो आपको बताया था मैंने उस समय पे कि ये लोग आपका खून ठंडा रखना चाहते हैं, उसी के लिए जो आपका है वो स्कैनिंग करते हैं थर्मल वाली, क्योंकि जो ठंडे खून वाला आदमी होगा वो कुछ कर नहीं पाएगा। और वहीं उसी प्रकार से आपका खून ठंडा रखने के लिए ये लोग जो है वातावरण के अंदर आपके वो केमिकल छोड़ रहे हैं, वो कैमडेस्ट्रेल। तो साथियों, जब आपके कपड़ों में पसीना आएगा, उस पसीने से आपकी जो है मैपिंग कर ली जाएगी कि आपने आज क्या खाया है क्या नहीं खाया है,
हो सकता है आप उनके स्कैनर से बच जाएं कि आपने प्लेट में दिखाया कि मैंने ये सब कुछ खाया है, लेकिन अंदर खाते आपने कुछ ऐसी पौष्टिक चीज़ खा ली जो आपके शरीर को शक्ति दे रही है और आप जो है क्रांति कर सकते हो। तो वो लोग आपके पसीने से कैलकुलेट कर लें कि हाँ इसने कुछ खाया तो है, ये बता नहीं रहा, छुपा रहा है। या फिर जो टॉयलेट्स में सेंसर लगेंगे उसके माध्यम से कैलकुलेट हो जाएगा कि आपकी बॉडी में इस तरह के कुछ केमिकल्स गए हैं या इस प्रकार की कोई चीज़ें गई हैं, या आपके यूरिन से कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो लोग तो आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ किया जा सकता है, इसीलिए तो जनसंख्या जो आप देख ही रहे हैं लगातार जो कुछ हो रहा है और लोग रात दिन गिर रहे हैं, वो जो पकड़ के अपने दिल को पकड़ के गिर रहे हैं। अभी तो थोड़े दिन में ये हार्ट डैश अटैक इसको भी शायद जो है सेंसर करना शुरू कर देंगे। और लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि किस लेवल की सेंसरिंग शुरू हो रही है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको समझदारी से इस पूरे षड्यंत्र को जो है निस्तनाबूद करना है। और आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे चक्कर जो है इसके तोड़ दिए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा गेम जो है वो मेंटल लेवल पे खेला जाता है। ये पूरी लड़ाई जो है, पूरा षड्यंत्र जो है, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पे लड़ा जा रहा है। इसीलिए जो बहुत सारे शब्द हैं हम आपको आगे भी बताएंगे, वो मेंटल से रिलेटेड होते हैं, माइंड कंट्रोल से। और उसी के लिए जो लोग ये जो पूरा गेम चलता है मीडिया का, और वो मीडिया जिसकी स्पेलिंग MEDEA और MEDIA है, जो हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वही मीडिया वो गॉडेस ऑफ इल्यूजन है, उसकी स्पेलिंग है MEDEA। और वही जो है आपके साथ जो है किया जा रहा है उन बड़े टीवी चैनल्स के माध्यम से। साथियों, आगे चलकर यही जो आपकी आईडी है उससे आपकी प्रॉपर्टी को लिंक किया जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी को लिंक करके आपके घर में कितना पानी आ रहा है, कब आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, पानी में कौन से केमिकल मिलाने हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। आने वाले समय में वो लोग ये भी देख सकते हैं, कह सकते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले के अंदर बीमारी फैल रही है, तो हम एक मोहल्ले के ऊपर इस प्रकार का जो है एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे। तो वो देखेंगे हाँ इस मोहल्ले के अंदर लोग ज़्यादा चिक चिक कर रहे हैं या ज़्यादा समझते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो आपका सिस्टम होगा पानी वाला, वाटर फिल्ट्रेशन या वाटर ट्रीटमेंट वाला, उसके अंदर वो लोग कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स जो है छोड़ देंगे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उस केमिकल से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। वो केमिकल है फ्लोराइड, और फ्लोराइड और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। साथियों, यही जो आपकी आईडी है, ये सिंगल आईडी, वन आईडी, वन नेशन, वन मिलिट्री, वन फोर्स, वन करेंसी, वन आईडी, यही वन आईडी जो है आपकी जो है, फिर ये लोग लिंक करेंगे आपके डीएनए से। उसी के लिए डीएनए वाला कानून भी ला रहे थे ये लोग। अभी उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ला के रख लिया है, जब मन करेगा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया कुछ शब्दों के माध्यम से कि मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, तो उनको गहराई से समझिए, स्टार्टिंग में वीडियो को देख लीजिएगा पूरी। तो डीएनए को जो आपको उसका लिंक किया जाएगा, फिर आपका डीएनए जब लिंक हो जाएगा, और भगवान ना करे, भगवान आप समझते ही होंगे कौन सा भगवान, पंच तत्व जो होते हैं, भूमि, अग्नि, नीर, वायु और गगन। तो ये जो भगवान है, ना करे कि अगर आप कभी बीमार पड़ गए और वाकई में आपको कोई ऐसी दिक्कत आ गई, तो उस समय पे ये लोग आपके उस डीएनए के स्ट्रक्चर को या आपका डीएनए की जो कोडिंग है उसका इस्तेमाल करके आपके डीएनए को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल कुछ ड्रग्स बना सकते हैं।
क्योंकि इनको अगर दिखेगा कि आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं हो रही, नहीं कर पा रहे, तो ये लोग जो हैं देखेंगे आपका डीएनए कुछ डिफरेंट तो नहीं है, या आपका डीएनए या जो आपके ब्लड सेल्स हैं वो कैसे स्ट्रेस कंडीशन के अंदर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से जो है वो बिहेव करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये लोग जो है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्रिस्पर है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये लोग आपके शरीर के ऊपर उस स्पेशल बनाई हुई दवाई या ड्रग को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अगर फिर भी आप बच गए और कभी आपने, सरकार तो छोड़िए, कुछ कंपनियों की खिलाफत करनी शुरू करी, कुछ कंपनीज के खिलाफ भी अगर बोल दिया, जैसे कि मान लीजिए आज आपका मोबाइल खराब है और आप बोल सकते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, उस कंपनी के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर देते हैं, कुछ कंपनी के खिलाफ जो है आप जो है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है लिख सकते हैं, वो आज़ादी आपसे छीन ली जाएगी। आपको जैसा भी प्रोडक्ट मिलेगा आप उस कॉरपोरेट के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। यही न्यू डैश वर्ल्ड ऑर्डर होने वाला है और इस ऑर्डर को हम बहुत आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं अगर आप लोग अपने दिमाग को सही तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बातों को समझें। एक बार में अगर समझ नहीं आती बात तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, कोशिश कीजिए एक के बाद एक समझने की, और डरना नहीं है बिल्कुल भी। बात डर की नहीं है, बात है मुकाबला करने की। और यकीन मानिए हम लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपके अंदर कितनी ताकत छुपी बैठी है ये शायद आपको भी नहीं पता है। जैसा कि बड़ी बड़ी कथाओं में कहा गया है कि बड़े बड़े जो देवता थे या जो बड़े बड़े जो भगवान जिनको कहते थे, उन लोगों को भी अपनी जो ताकत थी वो भूल जाते थे। तो आप लोग भी उन पंच महाभूतों को ज्ञान में रखें, उस भगवान को ज्ञान में रखें और ध्यान रखें कि उन पंच महाभूतों से ही आपका शरीर जो है बना है। आपका शरीर जो है स्थूल और आपकी जो सूक्ष्म आत्मा है वो वही उन्हीं सब तत्वों से बनी है। और अगर कोई सुपरनैचुरल, कोई मल्टी डायमेंशनल, कोई ऐसी ताकत जो है क्रिएटर वाली, आप भी उसी का ही अंश हैं, तो आपकी ताकत कम कैसे हो सकती है? आपकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। आप सब लोग मिलके इन बातों को समझिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियोस को शेयर कीजिए। अभी साथियों जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो उसके लिए आप सभी लोग से चाहूंगा कि कट करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानकारी इस प्रकार से है कि संडे को 4 सितंबर को सुबह 11 बजे मैं पहुंच रहा हूं राजनगर पालम कॉलोनी न्यू दिल्ली के अंदर। वहां पे 4+1G को लेके बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है और वहां पे गली के अंदर जो लोग हैं, जो आसपास की कॉलोनी के लोग हैं, सभी लोगों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ है इस 4+1G का। सिर्फ 4+1G का नहीं, ये 3+1G का भी हुआ है। और वहां पे जो है सरकारी अफसर कुछ कर नहीं रहे हैं और पूरा मोहल्ला जो है इकट्ठा हो चुका है उस चीज के खिलाफ। जितने भी माताएं बहनें हैं वो भी सामने आ चुकी हैं,
उसके बावजूद सरकारी तंत्र के लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ पैसा लेके बैठ गए हैं, उनके ऊपर दबाव है। उन्होंने कई जगह पे ये भी कहा कि हमारे को तो पेनल्टी मिल गई उन कंपनी वालों की तरफ से, टेलीकॉम कंपनी से, तो हम उन पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये बात तो सामने साफ साफ आ रही है, जब तक जनता इकट्ठी नहीं होगी, जनता जब तक ऑर्डर नहीं देगी, हम सरकार हैं, हम खुद, हम जो है ऑर्डर देंगे, हम आदेश देंगे सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अथॉरिटीज को और इन कॉरपोरेट्स को, क्योंकि ये हमारी एनर्जी और हमारे टाइम के ऊपर चलती हैं और ये हमारे को गवर्न कर रही हैं, तो उसके लिए कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। उस कंसेंट को, जो इंप्लाइड कंसेंट की फॉर्म में ये लोग ले रहे हैं, उस कंसेंट को इन लोगों को याद दिलाना होगा। उसी के लिए साथियों 4 तारीख को राजनगर गली नंबर 6 में पालम कॉलोनी में हम पहुंच रहे हैं और हमारे क्रांतिकारी साथी इसके अंदर जो हैं रचना जी, सचिन, सोहनलाल जी, स्वीटी जी और मोहित तोमर भी हमारे साथ वहां पे पहुंच रहे हैं। और साथियों इसी दौरान हमारी एक दूसरी मीटिंग जो है गोहाना के अंदर चल रही होगी उसी समय पे। तो जो साथी जो हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास से हैं और उनको कुछ भी बातें समझ में आ रही हैं या वो मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो हैं आमंत्रित हैं। आप सभी लोग पहुंच सकते हैं आपके अपने दिल्ली के अंदर राजनगर गली नंबर 6 में। साथियों कोऑर्डिनेट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 9467960600। आप इसके माध्यम से मैसेज कर सकते हैं मुझे। कोशिश कीजिए कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो अगर मैं आपको सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए पहले ही। और साथियों आप सभी जो हैं मिलकर संगठित होकर पहुंचिए वहां पर। कुछ बात समझना चाहते हैं, कुछ दस्तावेज देखना चाहते हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए और कुछ ऐसी स्टडीज की कॉपीज अगर आपको चाहिए जिनमें साफ साफ बताया गया है कि इन सब चीज़ों का क्या नुकसान हो रहा है, तो हम आपको वहीं पर मिलेंगे सुबह 11 बजे राजनगर गली नंबर 6 में। आज के लिए साथियों इतना ही है। मैं समझता हूं कि आप सभी साथी जो हैं इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि ये आवाज़ बुलंदगी से, आपकी आवाज़ जो है पूरे देश भर के अंदर और देश के बाद पूरे विश्व के अंदर, जितने विश्व को हम जानते हैं, उस पूरे के अंदर पहुंच जाए। क्योंकि ये बड़ी कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं हमारी वीडियोस को बैन करने की, लगातार कोशिश कर रही हैं हमारी वीडियोस को शैडो बैन करने की, और हमारे अकाउंट्स के ऊपर जो है लगातार एक के बाद एक बिना किसी मतलब के जो है स्ट्राइक्स आ जाती हैं और हमारी वीडियोस जो है फिर भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप सबसे जो है यही सपोर्ट हमारे को एक्सपेक्टेड है कि आप सब लोग जो हैं इन वीडियोस को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी के साथ साथियों मैं आप सबसे जो है इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर जुड़ूंगा। आप सबका सुख दुख का साथी एडवोकेट साहिल गोयल। साथियों इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।